नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग वेडनेसडे 4 फरवरी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी में इनफैक्ट आज तीनों इंडिसेज में बहुत बड़ा गैप अप था। बहुत बड़ा गैप अप देने के बाद बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप दिया था। इनफैक्ट उससे भी ऊपर गैप अप दिया था। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और ये नया ऑल टाइम हाई वहाँ से उसका इमीडिएटली फिर एक बड़ा सा रिजेक्शन आ गया। 60,000 के आसपास से सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट किया और फिर से उसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, लेकिन जितनी तेज़ी से ब्रेकडाउन दिया उतनी तेज़ी से रिवर्सल भी आ गया। ये देखो, और उसके बाद स्लोली जो यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कैंडल देख के जो बाय करने आए और बड़े गैप अप देख के जो बाय करने आए तो उनको भी धीरे धीरे करके निकाला और फिर स्लोली ऊपर जाने लगा। ऊपर जाके ऊपर ही होल्ड किया, पूरे दिन ऊपर ही होल्ड किया। ठीक है, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है बाकी दोनों इंडिसेस में भी। तो कल के दिन में हम लोगों को ना यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि बायर ही ज़्यादा रहेंगे यहाँ। इस पूरे स्ट्रक्चर में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बायर्स ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस ऐसे सेटअप में मेरे को लगता है कि हम लोगों को ना बाय साइड का ही सेटअप लेना, बाय साइड सॉरी सेल साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि बायर्स ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा बहुत गैप अप में थोड़ा बहुत गैप डाउन में हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे। बड़े गैप अप में बड़े गैप डाउन में हम लोग अभी प्लान नहीं बना सकते क्योंकि उसमें फिर स्ट्रक्चर अलग बन सकता है कुछ भी। अदरवाइज़ फ्लैट में थोड़े गैप अप में थोड़े गैप डाउन में हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अभी देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है। सपोज यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया, ठीक है, उसको निकाला मार्केट ने, यहाँ तक सही है, और इतनी तेज़ी से अप मूव किया कि बायर को पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला। कुछ बायर्स ने यहाँ पे जब ये अप मूव आया होगा तो कुछ बायर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, यहाँ पे पोजीशंस बनाने की कोशिश की है, उसको भी धीरे धीरे करके निकाल दिया। अब जब यहाँ से ऊपर गया होगा तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि पता नहीं जिस तरह से आज गिरा था उस तरह से फिर जाए गिर जाए, थोड़ा सा अप मूव करके यहाँ पे ऊपर में होल्ड कर लिया। लेकिन जब ऊपर में होल्ड करने लगे होंगे ना तब लोगों को लगा होगा कि चलो ये वोलेटिलिटी जो है ये थोड़ा बहुत अप मूव करके ऊपर में होल्ड करा तो यहाँ पे बायर्स आ गए होंगे। क्योंकि देखो सेलर्स को तो इतनी तेज़ी से निकाला, जितनी तेज़ी से सेलर्स को यहाँ पे दिखाया ना ब्रेक डाउन, जो उतनी तेज़ी से निकाला। थोड़े से सेलर्स को यहाँ पे भी बिठाया फिर से निकाल दिया। तो सेलर्स को 2-3 बार निकाल चुका है, तो सेलर्स कैसे भी, और इतने बड़े गैप अप में सेलर्स की हिम्मत भी नहीं होती है कि मार्केट के अपोजिट जाके ट्रेड ले ले। तो बायर्स ज़्यादा बैठे होंगे यहाँ पे, और मेरे को लगता है कि बायर्स अगर ज़्यादा हैं तो बायर्स ही ट्रैप होने चाहिए मार्केट में। तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेंगे, ये मेरा लॉजिक है सिंपल सा। कल के दिन में देखो, और कैसे लेने वाले हैं, क्या हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। जैसे फ्लैट ओपनिंग हो जाता है ना, ये है ना, ये रेजिस्टेंस है 170 180 के पास, 60,180 के आसपास। यहाँ पे अगर इसको ब्रीच कर देता है तब तो हम लोगों को वेट करना पड़ जाएगा, तब हम लोग देख के मार्केट को देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। इसको अगर ब्रीच नहीं करता है, इस पोजीशन से अगर रिजेक्शन लेता है तो हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस तो ये भी है 60,080 के आसपास। 60,080 के आसपास भी अगर इसने रिजेक्शन लिया और इसको ब्रीच नहीं कर पाया तो भी हम लोग एक छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रीच कर देता है तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सेल साइड का ट्रेड लेना, क्योंकि हो सकता है जब इसको ब्रीच कर देगा तो ये यहाँ जो जिन लोगों ने भी सेल करके अपने वो स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पर या यहाँ पर लगाए हुए हैं, वो लोग भी अपने पैनिक में आ जाएंगे, फिर उन लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट ये जैसा आज साइड वेज रखा है वैसा ही साइड वेज रखे, तो ऊपर से सेलिंग आ जाए, नीचे से बाइंग आ जाए, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो हम लोग देख के उस तरह का भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को शुरू के 10-15 मिनट चार्ट को देख लेना चाहिए, मार्केट किस तरह का मोमेंटम कर रहा है, किस तरह के इंटेंसिटी से कैंडल मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को ट्रेड लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।